मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन बीते थे जब मेरे पति के विदेश का वीजे के कागज़ पूरे हो गए और मैं अमेरिका चली गई। मैं बहुत खुश थी। माँ से बिछड़ने का दुख भी बहुत था। माँ ने मुझे गले लगाया तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। माँ अपने होठों पर बस एक दुआ लिए बैठी थी कि तुझे तेरी सारी खुशियाँ तेरी झोली में हो, जो मैंने सपने में कभी नहीं देखी हो। अमेरिका पहुंचकर एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। पति बहुत ख्याल रखने वाला था। घर बहुत खूबसूरत था। अल्लाह की रहमत थी। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मैं जल्दी ही अपने नए घर के माहौल में ढल गई। हर चीज़ अपनी जगह पर हो गई। मेरी ज़िंदगी बड़ी आराम से चल रही थी। बस एक परेशानी थी, माँ की आवाज़ें, उनकी दुआएं। माँ की बातों से अक्सर दिल चाहता था कुछ देर माँ से बात कर लूँ, उनकी आवाज़ सुन लूँ, लेकिन जब भी मैं अपने भाई या भाभी को फ़ोन करती हमेशा एक ही जवाब मिलता, माँ तो दवा खाकर सो गई हैं या अभी वो मोहल्ले के आंटियों से बात कर रही हैं। शुरू के कुछ दिन तो सोचा कि माँ के लिए आराम बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर ये बहाना रोज़ का काम बन गया था। दिन बीतते गए और यूँ साल बीतने वाले थे। मैं हर बार जब वीडियो कॉल की फरमाइश करती तो भाभी कोई ना कोई वजह बताकर बातों को रफा दफा कर देती। कभी नेट का बहाना बना देती। मेरे दिल को अजीब से शक ने घेर लिया था। हर रात सोने से पहले दिल में एक तस्वीर आती, आंखें नम हो जाती। एक दिन मेरा दिल बहुत बेचैन हुआ था। मैंने माँ से बात करने की ठान ली थी और जब मैंने माँ से बात की तो उनका पहला शब्द होता, तुम कब आ रही हो। मैं पल भर चुप हो जाती। जानती थी वीज़ा, पैसा, छुट्टी, ये सब बहुत झमेला है, लेकिन फिर भी हर बार वही सवाल। अक्सर पति से कहती, मम्मी हर बार यही क्यों पूछती हैं, वे जानती हैं मैं जल्दी नहीं आ सकती। पति मुस्कुराकर कहते, माँ है, बेटी की याद सताती होगी। मगर मेरे दिल में कहीं कुछ चुभ जाता, जैसे ये सवाल सिर्फ याद की बात नहीं बल्कि किसी अनजाने डर की निशानी हो। एक रात जब मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने जल्दी धीरे से फ़ोन उठाया। आवाज़ में वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। मैंने कहा, मम्मी आप ठीक है ना। वह बोली, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर उनका शब्द ऐसा था जैसे वो किसी से छुपकर बात कर रही हो। मैंने पूछा, मम्मी आप डरी हुई लग रही हैं, सब ठीक है ना। अचानक उनकी आवाज़ में भारीपन हो गया। वह रोने लगी। अगले पल फ़ोन बंद हो गया। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने दोबारा कॉल की मगर फ़ोन ऑफ जा रहा था। दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने कई बार कॉल की मगर कोई जवाब नहीं आया। मेरा दिल अजीब शकों में भरने लगा। मैं जानती थी मेरी मम्मी अकेली नहीं होती। घर में अनवरी भाभी होती थी, जो मेरी मम्मी की भतीजी थी, और उनकी बहू भी। अनवरी भाभी हमेशा नरम मिजाज की औरत थी। मेरी मम्मी का बहुत ख्याल रखने वाली थी। हर दिन हर रात मैं अब मम्मी की उस आवाज़ के बारे में सोचती रही। उनका वे आखिरी पल, वे आंसुओं से भरा गला, कुछ तो था जो मेरी समझ से बाहर था। उस बीच मैंने जुमेरात को गौसे पाक के नाम का चिराग जलाया। मगरिब के बाद ईशा की नमाज पढ़ रही थी। मेरा दिल जैसे हिल कर रह गया था। मैं अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर रोकर अपनी मम्मी की सेहत की और लंबी उम्र की दुआ की। उस दिन अजीब सा सुकून था मेरे दिल में। शायद नमाज की दुआ मांगने के बाद सुकून था, या शायद माँ से हाल ही में बात हो जाने की तसल्ली थी। लेकिन वह सुकून सिर्फ कुछ पलों का मेहमान निकला। शाम के टाइम जब मेरे फ़ोन पर मम्मी के नाम का रिंगटोन बज रहा था, मेरे होंठ पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आई, जैसे हर बार आती थी। मैंने जल्दी फ़ोन उठाया और खुश होकर कहा, मम्मी आप कैसी हैं। मगर वे दूसरी तरफ चुप थी। फिर बहुत धीमी आवाज़ में, जैसे सांस रोक कर कह रही हूँ, मैं ठीक हूँ असगरी बेटी, मैं ठीक हूँ। इतना मामूली सा शब्द था, लेकिन उस वक्त ये शब्द मेरे लिए बिजली की तरह गिरे। माँ की आवाज़ बहुत कांप रही थी और घबराहट वाली थी। वह अपनी दर्द मुझसे छुपा नहीं सकी। मम्मी सब ठीक है ना, मैंने फिक्र में होकर पूछा। दूसरी तरफ से सिर्फ सांसों की आवाज़ आ रही थी, जैसे वह कहीं दुपक कर बात कर रही हो, जैसे हर शब्द बोलने से पहले कान किसी दरवाजे पर लगा रखा हो। मम्मी आप डर क्यों रही हैं, क्या कुछ हुआ है। पर उनकी आवाज़ टूट गई। असगरी बेटी, बस इतना बोलकर फिर अचानक बंद हो गया। मेरे हाथ से फ़ोन गिरने को था। मैंने जल्दी दोबारा कॉल की, लेकिन फ़ोन बंद जा रहा था। पहली बार नहीं था कि मम्मी ने थोड़ा बोलकर फ़ोन बंद किया हो, लेकिन आज कुछ अलग था। मेरे अंदर एक अनजाना सा डर जन्म लेने लगा था। पिछले कुछ हफ्तों से उनका व्यवहार बदल गया था। कभी बात करते हुए रुक जाना, कभी अचानक बात बदल देना, कभी कॉल भी बीच में ही बंद कर देना। लेकिन आज कॉल में कुछ और था, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं पिरो सकती। मैंने एक बार फिर कॉल मिलाया, फिर दूसरी, फिर तीसरी बार। हर बार वही चुप्पी, बंद फ़ोन। दिल जैसे किसी नामालूम सोच में डूबता जा रहा था। मेरे पति ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ। मैंने थोड़ा सा जवाब दिया, मम्मी से बात हो रही थी, फ़ोन बंद हो गया।
लेकिन मेरी आंखें मेरा झूठ छुपाना, रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैं बेड पर लेटी, लेकिन दिल कहीं और भटक रहा था। मैंने भाई को कॉल करने का फैसला किया। भाई, मम्मी से बात हुई आपकी? वह बोला, हाँ 2 दिन पहले हुई थी, सब ठीक है। मैंने कहा, मम्मी आज बहुत अजीब लग रही थी, जैसे किसी से छुपकर बात कर रही हो। फिर रोने लगी और फ़ोन बंद कर दिया। वह कहने लगा, असगरी तुम हर बात पर घबरा जाती हो। अनवरी भाभी है ना, वह माँ का पूरा ख्याल रखती है। शायद नींद से उठकर बात कर रही होगी, इसलिए उनकी आवाज़ कमज़ोर हो गई होगी। मैंने चुपचाप फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन मेरा दिल तसल्ली में नहीं हो पाया। अगले दिन भी मैं बार बार फ़ोन करती रही, लेकिन हर बार बंद जा रहा था। मेरे सोच हजार शक पैदा करने लगी। क्या मम्मी बीमार हैं? क्या भाभी को कुछ हुआ है? या सच में कोई उनको ज़बरदस्ती चुप करवा रहा है? दिल के अंदर कई अंधेरे और कई शक उभर रहे थे। मैंने अपने पति से कहा, क्या हम हिंदुस्तान जा सकते हैं? उन्होंने थोड़ा सोच कर कहा, अभी छुट्टियां मुश्किल से मिलेगी, तुम्हें पता है ना। कोई खास वजह? मैंने कहा, मम्मी की हालत ठीक नहीं लग रही। उन्होंने मुझे तसल्ली दी, कभी कभी उम्र के उस हिस्से में इंसान बच्चों जैसा हो जाता है। तुम अगले महीने प्लान बना लो, मैं भी साथ चलूंगा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन अंदर से खुद को बिल्कुल खाली महसूस कर रही थी। ऐसे लग रहा था कोई साया मेरे आसपास मंडरा रहा हो। दिन बीतने लगे, माँ का फोन हमेशा बंद जा रहा था। रातों की नींद खत्म हो चुकी थी। मैं सजदे में जाकर दुआएं मांगती, या अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखना, अगर कुछ गलत होने वाला है तो मुझे पहले खबर दे देना। जब रात को सोई तो ख्वाब में मैंने अपनी माँ को देखा। वह एक कमरे में थी, अंधेरा कमरा। उनके हाथ में एक चिराग था जो बुझने को था। मैंने कहा, मम्मी ये चिराग क्यों जला रही हो? उन्होंने चुप से मेरी तरफ देखा और आंखों से इशारा किया, जैसे कह रही हो वक्त कम है। मैं चौंक कर उठी। पति घबरा गए। मैंने कहा, मम्मी वो अकेली हैं, वह ठीक नहीं। उन्होंने मुझे तसल्ली दी, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी अब और बढ़ रही थी। मैंने फैसला किया, अब अगला कॉल अनवरी भाभी को करूंगी और खुलकर बात करूंगी। कुछ तो था जो छुपाया जा रहा था। मैं किसी भी कीमत पर सच जानना चाहती थी। मैं अक्सर सोचती थी कि माँ और बेटी का रिश्ता सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, ये दुआओं का है जो चुप से वक्त के पर्दे पर लिख दी जाती है। लेकिन कभी कभी दुआ करते हुए दिल में ये डर भी समा जाती है, कहीं वक्त देर ना कर दे। आज जुमेरात की सुबह दुबई के हवाओं में अजीब सा सुकून था, लेकिन मेरे दिल में अंदर एक अजनबी बेचैनी। पिछले कई दिनों से मम्मी से बात नहीं हो पा रही थी, उनका फ़ोन बंद जा रहा था। अनवरी भाभी से भी अभी तक मेरी कोई बात नहीं हो सकी थी। दिल जैसे बार बार कांपने लगा था। पति ने कहा, आओ हम आज घूमने चलते हैं। अचानक पति की ड्यूटी से फ़ोन आ गया और वह वहाँ चले गए। मैं दिन भर अपना काम करके माँ के बारे में सोचती रही। शाम को पति एक बूढ़ी औरत के साथ आए। मैं घबरा गई। उनके चेहरे पर बहुत झुर्रियाँ थीं। मेरे पति का ऑफिस मस्जिद के पास ही था। उन्होंने कहा कि मैं जब ऑफिस से बाहर निकला तो ये मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर रो रही थी। मुझे इन पर बहुत तरस आया। मैं इन्हें अपने घर ही ले आया। मैंने उन बूढ़ी औरत को खाना खिलाया। उसके बाद मैं उनके बारे में पूछने लगी, तुम कौन से देश से हो? उन्होंने कहा कि मैं भारत से हूँ। मेरे बेटा और बहू मुझे यहाँ लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें हज करवाऊंगा, लेकिन आज मैं 3 महीने से इधर उधर भटक रही हूँ। वे लोग मुझे अपने साथ दुबई तो ले आए। एक दिन बाहर खाना खिलाने ले गए और मुझे रेस्टोरेंट में बिठाकर दोनों न जाने कहाँ चले गए। जब से मैं उनकी तलाश कर रही हूँ, लेकिन वो लोग मुझे अभी तक नहीं मिले। मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन वे लोग भारत में हैं। मुझे नंबर भी याद नहीं। मेरे फ़ोन में ही उन लोगों का नंबर सेव था, लेकिन मेरा फ़ोन भी मेरे पास नहीं। उन लोगों ने ऐसे चालाकी से मुझे उस रेस्टोरेंट में छोड़ दिए थे। मैं उस बूढ़ी औरत का दर्द सुनकर रो पड़ी और मुझे झट से अपनी माँ की याद आ गई। लेकिन मेरा भाई तो बाहर विदेश में था और इधर मैं भी विदेश में थी। मेरे माँ के पास तो कोई भी नहीं था। मेरे पति ने उन बूढ़ी औरत को पुलिस के हवाले कर दिया। उनके बेटे बहू को तलाश किया जा रहा था। मैं सजदे में गिर गई और अपनी माँ के लिए दुआ करने लगी और उस औरत के लिए भी। क्या औलाद भी ऐसे होती है? जो डर उस औरत की आंखों में था, वही डर मैंने अपनी माँ की आंखों में देखा था। अचानक मेरे दिमाग में मम्मी का आखिरी फ़ोन याद आ गया। मुझे बचा लो, असगरी वो मुझे मार देगी। मैं अंदर से कांप उठी थी। क्या मेरी माँ के साथ भी ऐसा हुआ है? नहीं, मेरी अनवरी भाभी ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन फिर चुप हो गई, अपना दर्द छुपा लिया और एक दिल में दुआ की, या अल्लाह मुझे वक्त पर सच दिखा देना। अगर मेरी माँ तकलीफ़ में है तो मुझे ताकत दे कि मैं उन तक पहुँच सकूँ। उस दिन ये आवाज़ मेरे दिल की गहराई से निकल रही थी। कभी कभी हम समझते हैं कि माँ की दुआओं से हम महफूज रहते हैं, लेकिन
लेकिन जब माँ खुद ही किसी जुल्म की शिकार हो तब कौन उस माँ के लिए दुआ करे। उसी रात मैंने फैसला किया कि अब अनवरी भाभी से बात करनी होगी। मैं उनसे बात करूंगी क्योंकि मुझे यकीन था कोई सच है जो मुझसे छुपाई जा रही है। अनवरी भाभी से बात करने का इरादा तो मैंने पूरा कर लिया था, मगर दिल में एक अजीब सी झिझक बैठ गई थी। शायद इसलिए कि मैं जिस औरत के साथ आज मैं ये सब बातें करने वाली थी वही तो मेरी माँ की देखरेख करती थी। क्या अगर माँ के बारे में ये सब बातें पूछूंगी तो माँ को और ज़्यादा परेशान ना करे। इस डर से मेरे दिल में बार बार बुरे ख्याल आ रहे थे, लेकिन फिर मैंने दिल में तय किया कि मैं भी तो भाभी के साथ कई साल बिता कर आई हूँ। वह ऐसी तो नहीं, वह माँ का ख्याल रखती हैं और मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी। क्या उससे ये बातें करनी ठीक रहेगी या नहीं। लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ महसूस हो रहा था। कई दिन की बेचैनी के बाद मैंने वीडियो कॉल की। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फ़ोन की घंटी बजी। आखिरकार कॉल रिसीव हो गया। अनवरी भाभी ने फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। मैं बिल्कुल शांत हो गई। वह चेहरा था जो हमेशा मुस्कुराता नजर आता था, मगर आज उस चेहरे पर थकन थी। ऐसा लग रहा था वो बहुत बीमार है। आंखों के नीचे गहरे काले रंग पड़े हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। सबसे बढ़कर उनकी सांसें जैसे बेकाबू हो रही थी। जल्दी कहा, भाभी आपको क्या हुआ, बहुत कमज़ोर लग रही हो। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कुछ नहीं अस्करी, बस थोड़ा बुखार हो गया था, थोड़ी कमजोरी है। तुम्हें तो पता है घर के काम, माँ की जिम्मेदारी, सब कुछ मुझ पर है। कभी कभी जिस्म जवाब दे जाता है और बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी, पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी। तुम्हें तो पता है कि दोनों बच्चे भी मेरे पास नहीं हैं, वे दोनों बाहर पढ़ने गए हैं। मुझे सबकी चिंता सताती है। साथ में तुम्हारी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, उनको भी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। दिन में टाइम से परहेजी खाना खिलाना पड़ता है। उनकी बातें सुनकर मैं उनके ऊपर शक नहीं कर सकती थी। सच में बहुत जिम्मेदार औरत थी, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई पर्दा है जिसके पीछे असली हकीकत छुपी हुई है। मैंने नरमी से कहा, मम्मी कैसी हैं? भाभी ने थोड़ा सा कैमरा हटाया और कहा, वे सो रही हैं, इस वक्त बहुत थक जाती हैं, उनकी नींद भी कमजोर हो गई है। अगर जाग जाएंगी तो मैं बात करवा दूंगी। मैं चुप हो गई, मगर दिल बेकरार हो गया। मैंने कहा, भाभी प्लीज एक बार मम्मी को देख लूं, शायद जाग गई हो, मुझे उनसे बात करनी है। भाभी ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा, अच्छा देखती हूँ, और फ़ोन कुछ पलों के लिए नीचे गिरा दिया। जब स्क्रीन दोबारा ऑन हुआ तो मम्मी की शक्ल नजर आई। मेरी सांसें जैसे थम गई। मम्मी के चेहरे पर कोई बीमारी के असर न थे। रंगत भी ठीक लग रही थी, आवाज़ भी कुछ खास थकान नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में छुपी हुई राज थी। वो शायद मुझे कुछ बताना चाहती थी। भाभी के सामने उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। माँ की चुप्पी बेटी ही समझ सकती है। अस्करी उनकी आवाज़ सुनकर मेरी आंखें भर आई। मम्मी आप कैसी हैं? फ़ोन क्यों बंद जा रहा था? उन्होंने नज़रें चुराते हुए कहा, बस फ़ोन कहीं रख दिया था, पता नहीं कब बंद हो गया। मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू खुश है ना? जी मम्मी, बस आपकी फिक्र रहती है। फिक्र ना किया कर बेटा, तेरी भाभी सब संभाल लेती है। मम्मी का शब्द एक बनावटी लग रहा था। वे कह रही थी सब ठीक है, मगर उनकी आंखों में वही डर था, वही अनजाना डर झलक रहा था जो मैं पहले भी महसूस कर चुकी थी। उन्होंने जल्दी से बात को ख़त्म करने की कोशिश की। अच्छा बेटा, अब मैं सोना चाहती हूँ, अल्लाह तुझे खुश रखे। और कॉल बंद हो गई। मैं बिल्कुल चुप बैठी रही। स्क्रीन पर मेरा अपना चेहरा उभर कर खाली, परेशान, उलझा हुआ दिखाई दे रहा था। ये सब मेरे दिल का वहम है? क्या सच में ऐसा है जो मुझे नजर नहीं आ रहा? मम्मी की आवाज़ में माँ वाली अपनापन था, मगर साथ साथ एक अनजानी मजबूरी थी, जैसे कोई शब्द कहने से पहले रुक जाता हो। भाभी की हालत सच में खराब थी, बात झुठलाना मुमकिन नहीं था। उनका चेहरा बीमारी की गवाही दे रहा था, लेकिन सवाल ये था, अगर वह इतनी कमज़ोर थी तो माँ का ख्याल किस तरह रख रही थी? क्या सच में सब कुछ उनके काबू में था या फिर कुछ छुपाया जा रहा था? पति ने मेरे चेहरे के हाव भाव को देखकर पूछा, तुम्हारी माँ से बात हुई? कैसी है मम्मी? मैंने धीरे से कहा, मम्मी की तबीयत ठीक है, भाभी बीमार है, फिर तो मम्मी का ख्याल कौन रख रहा होगा? मैंने कहा, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। रात देर तक मैं नींद की तलाश करती रही, करवटें बदलती रही। मम्मी की आंखों का डर व भाभी की कमजोरी, मेरे दिल की बेचैनी, सब एक उलझी हुई पहेली बनकर मेरे दिमाग को जकड़ चुका था। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में दाखिल हुई, मैंने दिल में एक फैसला किया, मैं एक बार फिर कॉल करूंगी, लेकिन अब की बार सच जानने के लिए। अब सवाल ये नहीं रहा कि माँ की तबीयत कैसी है, अब सवाल ये था वह चुप क्यों है। फ़ोन की घंटी बजी तो मैं मामूली के हिसाब से चौंक उठी थी। सुबह के 10 बज रहे थे और दुबई में ये वक्त किसी को भी कॉल करने का नहीं हो सकता था, मगर स्क्रीन पर मम्मी लिखा देखकर दिल जैसे जोर से धड़क उठा था। पिछले दिनों की बेचैनी, अधूरी बातें,
उनकी आंखों में छुपा दर्द सब एक साथ मेरी आंखों के सामने घूम गया। मैंने कांपते हाथों से कॉल उठाया। असगरी बेटी, माँ की कांपती हुई आवाज़ मेरे धड़कनों को उखाड़ कर रख दिया। मम्मी क्या हुआ, सब ठीक है ना? मैंने एक ही सांस में कई सवाल पूछ लिए थे। वह हिचकियों में कहने लगी, मुझे बचा लो अनवरी, मुझे मार देगी, मुझे ख़त्म करना चाहती है बेटा, मुझे यहाँ से ले जाओ। मेरे हाथों से मोबाइल फ़ोन गिरने ही वाला था। दिल की धड़कन बेकाबू हो गई, जुबान गूंगी हो गई। एक पल को समझ ही नहीं आया कि ये सब सपना है या हकीकत। मम्मी आप क्या कह रही हैं? बेटी मुझ पर यकीन करो, मुझ बूढ़ी माँ के शरीर में कुछ भी नहीं बचेगा, सब चोरी हो जाएगा। मैं उनकी बात बिल्कुल भी समझी नहीं। मेरी हड्डियां टूटने लगी। माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? माँ फोन पर ही फूट फूट कर रोने लगी। वह कुछ बताने ही वाली थी, जैसे किसी ने उनके हाथों से फ़ोन खींच लिया हो। फ़ोन कट हो गया। मैं खाली नज़रों से मोबाइल घूरती रह गई। अंदर जैसे कुछ टूट गया हो। आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू नहीं थे, ये दर्द परेशानी थी। अब सवाल ये नहीं था मम्मी बीमार है, ये भाभी की इतनी बुरी हालत है जो मैंने अपनी नज़रों से देखा था। अब मैं इन दोनों में से किस पर विश्वास करती? और वे दोनों ऐसी औरत थी कि उनको झुठलाया नहीं जा सकता था। मैं तो बहुत दुविधा में फंस गई थी। मैं करूँ तो क्या करूँ? फिर मैं उसी टाइम अपने भाई को फ़ोन किया। उसने कहा कि तुम क्यों इतना घबरा रही हो, मेरी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है, माँ तो बिल्कुल ठीक है और अनवरी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। भाई मैंने भी अभी फ़ोन किया था, मुझे भी भाभी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन बात ये नहीं, माँ ने अभी फ़ोन किया था और उन्होंने मुझसे इस तरह से बात की थी। उनका फ़ोन कट हो गया था। भाई ने कहा तुम ज़्यादा परेशान मत हो, माँ आजकल ज़्यादा औरतों में उठने बैठने लगी हैं, उनके कानों को किसी की चढ़ाई हुई बातों का ज़्यादा असर हुआ है। और तुम तो ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि माँ किसी की बातों में बहुत जल्द आ जाती हैं। मोहल्ले की औरतों की तो यही बातें होती हैं, उनको दूसरे के घरों में आग लगाना ही अच्छा लगता है। उन लोगों को पता है उनके घर में ज़्यादा कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बड़े प्यार से सब कुछ चल रहा है। कई लोगों को इस बात से ही दिक्कत होती है, शायद माँ उन लोगों की बातों में आ गई है। मुझे भी कुछ दिन पहले ही बीती हुई बातें याद आई। माँ अपना सामान कहीं भी रखकर भूल जाती और कोई भी कहता तुरंत उसकी बातों में आ जाती। माँ के काम में जरा सा भी लेट हो जाता या दवाई में थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो माँ मुझसे कहती कि तेरी भाभी को बाहर की हवा लग गई है, घर के कामों में उसका दिल नहीं लगता, पूरे दिन फ़ोन पर बातें करती रहती है। लेकिन अनवरी भाभी अपने तरफ से हमेशा माँ को खुश करने में लगी रहती। कभी उन्होंने कोई बात पलटकर जवाब नहीं दिया था और मुझे भी वह अपनी छोटी बहन समझती थी। जब मेरी विदाई हुई थी वह कितना रो रही थी। मैं ये बातें सोचते सोचते कई दिन बिता लिए और माँ का फ़ोन भी नहीं आया। मुझे माँ की बहुत चिंता हो रही थी। मैं फिर से भाभी को कॉल मिलाने का फैसला किया था और फिर रात को सोई तो बेचैनी से सारी रात जागती रही। फिर सुबह उठते ही मैंने भाभी को कॉल मिलाया। धीरे से कहा, भाभी मम्मी की कॉल आई थी, कुछ दिन पहले बहुत परेशान लग रही थी, कह रही थी कि आप उनको नुकसान पहुँचाना चाहती हैं। उनकी आंखें कुछ पलों के लिए फैल गई, जैसे किसी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया हो। भाभी तो बीमार थी, उनकी सांस उखड़ने लगी, वो अपनी कसम खाने लगी, कहने लगी, अनवरी ऐसी कोई बात नहीं, मैंने माँ के साथ कभी बुरा सलूक नहीं किया। मैं चुप से देखती रही। वह अपने शब्दों को नरमी से लेकिन बड़ी सच्चाई से बयां कर रही थी। अस्करी तुम्हें तो मालूम है ना आज पड़ोस की बूढ़ी औरतों का क्या हाल है, और तुम माँ के बारे में भी अच्छी तरह से जानती हो। तुरंत वह किसी की बातों में आ जाती हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर में ही उनको वजह बताओ तो नॉर्मल हो जाती हैं। वह रुकी, फिर धीरे से बोली, ऊपर से उनको अब कम सुनाई देने लगा है, बोलो कुछ तो समझती कुछ है। डॉक्टर ने उनके कान के लिए मशीन लाने को कहा है ताकि वह सबकी आवाज़ सही तरीके से सुन पाए। मैं भाभी की बातें सुनकर हैरान हो गई थी। जो वो बात कह रही थी माँ तो अच्छी तरह सुन सकती थी, लेकिन जब भाभी बता रही थी तो शायद ऐसा ही होगा। मुझे तसल्ली तो नहीं हुआ, लेकिन मैं उनको झुठला नहीं सकती थी। फिर भाभी कहने लगी, अस्करी मैं खुद बीमार हूँ, मेरे लिए रोज़ माँ को नहलाना धुलाना, दवाई देना, खाना बनाना, सब कुछ करना आसान नहीं, लेकिन मैं ये सब करती हूँ दिल से, क्योंकि वो मेरी माँ भी हैं और मैंने देखा उनकी आंखों में नरमी थी। तुम्हें पता है रात को कभी कभी चुपके से मैं माँ के कमरे में जाकर देखती हूँ कि आराम से सो रही हैं या नहीं, उनका पाँव ढका हुआ है या नहीं। मैंने उनकी बात को गौर से सुना। एक पल को दिल सच मानने को तैयार हो गया। आखिर वही भाभी थी जिन्होंने मेरी शादी के दिन मेरे आंसू अपने दुपट्टे से साफ किए थे, जो माँ के लिए हर वक्त खड़ी रहती थी, मुझे तसल्ली देती थी। लेकिन भाभी मम्मी इतनी डरी हुई क्यों थी? उनकी आवाज़ में डर था और वह बात छुप छुप कर रही थी। भाभी ने धीरे से जवाब दिया, अस्करी जब इंसान बुढ़ापे की दहलीज पर होता है तो उसका दिल कमज़ोर हो जाता है, और माँ तो वैसे भी अब कुछ ज़्यादा जज्बाती हो गई हैं।
मैंने एक पल सांस ली, शायद वह सच कह रही थी। शायद मेरा दिमाग में ही वहम पड़ गया था। असगरी, तुम हिंदुस्तान आ जाओ, सब कुछ अपनी आंखों से देख लो, तुम्हारे दिल को सुकून आ जाएगा। लेकिन मैं इतना बड़ा इल्ज़ाम सुनकर बहुत टूट गई थी। उनकी आवाज़ आंसुओं से उभर आई थी। मैंने धीरे से कहा, भाभी मुझे माफ़ कर दो, अगर मेरी बातों से आपको दुख हुआ हो, मैं बस बहुत परेशान थी। मम्मी की आवाज़, उनका डर, ये सब बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल था। वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, असगरी तुम फिक्र मत करो। बंद हुई तो मेरे दिल का बोझ कुछ कम हुआ। एक पल को लगा शायद बिना वजह खुद को परेशानी में डाल रखा था। शायद माँ को कोई गलत फहमी हुई है और शायद ये सब मोहल्ले की बातों का असर था। मैंने माँ के लिए एक बार फिर दुआ की, अल्लाह मेरी माँ को दिल का सुकून दे और मुझे सच देखने की हिदायत दे। लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर ठहरने वाला नहीं था, क्योंकि कुछ सच चुप से चीख रहा था और मैं सिर्फ एक बेटी थी जो उन चीखों को सुनने के लिए तैयार थी। वक्त का दबाव तेजी से चल रहा था, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमारे दिल में हमेशा के लिए ठहर जाते हैं। अनवरी भाभी से होने वाली बात के बाद मैंने खुद को काफ़ी हद तक तसल्ली में कर लिया था। माँ की बातें बुढ़ापे की वजह से हो सकती थी, मोहल्ले वाले औरतों की चढ़ाने की वजह से हो सकती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। मैंने अपने आप को घर की जिम्मेदारियों में बिजी रख लिया था। पति ने भी देखा कि मेरा मिजाज अब ठीक है। उन्होंने मुझे और ज़्यादा खुश करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत हमेशा एक कोने में छुपी रहती है और जब वो दिखाई नहीं देती तो इंसान का सुकून, उसकी समझ, सब कुछ दिख जाता है। मैं किचन में सब्जी काट रही थी और होम थिएटर पर नाच शरीफ चल रही थी। फ़ोन बज रहा था। मेरी नज़र जैसे स्क्रीन पर पड़ी, हाथ से छुरी गिर गई। मम्मी। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने जल्दी कॉल रिसीव की। मम्मी दूसरी तरफ से सांसों की आवाज़ आ रही थी, गहरी, तेज और डरी हुई। एक कांपती आवाज़ सुनाई दी, असगरी मुझे ले जाओ, अनवरी मुझे पुर्जे पुर्जे करके बेच देना चाहती है। शायद मम्मी ऑपरेशन थिएटर में थी। उसने डॉक्टर से कहा था मेरी बात आखिरी बार मेरी बेटी से करवा दो। उसने बेहोश होने से पहले आखिरी बार डॉक्टर से कहा था, तुम मेरी बेटी को कॉल मिलाकर दे दो और बाहर किसी से ना बताना। मैं बस इतना ही बात कर पाई थी। वह शायद बेहोश हो गई थी। मैंने मुंह से चीख निकलने की आवाज़ थी। उसके बाद मैंने ये बात अपने पति से बताया। उन्होंने कहा कि तुम तसल्ली रखो, मैं तुम्हारे लिए टिकट करवा देता हूँ, तुम वहीं जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लो। पति मोबाइल पर टिकट बना रहे थे। शाम हो गई। मैं अपने और अपने बच्चों की पैकिंग करने लगी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। अभी मेरे जाने में 2 घंटे बाकी थे। तभी भाई का कॉल आ गया। उसने रोती हुई आवाज़ में कहा कि माँ का इंतकाल हो गया। उनका शुगर बहुत हाई हो गया था, जिसकी वजह से उनको अस्पताल में एडमिट करना पड़ा था और अभी आधा घंटा पहले ही उनका इंतकाल हो गया है। मेरे हाथ में जो सामान था वह नीचे गिर गया। मैं बैठकर रोने लगी। मैंने कहा, आखिरी बार माँ ने मुझे इसलिए कॉल मिलाया था। अल्लाह, ये क्या हो गया? आखिर ये सब क्या हो गया? और तुम्हारी भाभी की तबीयत भी बहुत ख़राब है। उसको कई दिनों से टाइफाइड हुआ है, वह भी हॉस्पिटल में है। लेकिन माँ का इंतकाल हो गया। सब लोग घर पर आ रहे हैं। मैं भी पहुंच रहा हूं, तुम भी जल्दी से जल्दी पहुंचो। मेरी तो जैसे सांसें उखड़ने लगी, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया था। मैंने सूटकेस बंद किया, बच्चों की स्कूल की छुट्टी करवाई, दुबई से दिल्ली की फ्लाइट में बैठ गई। पति साथ में ही बैठे थे, मगर मैं किसी और दुनिया में थी। माँ की आखिरी कॉल, उनका रोता शब्द, उनकी मौत का मुझे यकीन नहीं आ रहा था। इतनी जल्दी ऐसे कैसे हो सकता था? वीडियो कॉल में तो वह इतनी बीमार नहीं थी। अचानक से ये सब कैसे हो गया था? कुछ ऐसा जो छुपाया जा रहा था अभी सामने आना बाकी था। जब घर पहुंची तो दरवाजे पर शोक मनाया जा रहा था, जैसे हर दीवार कुछ बोलना चाहती हो, मगर सब छीन लिए गए हों। भाभी भी अमेरिका से आ चुके थे। उनके चेहरे पर थकान और गम साफ दिखाई दे रहे थे। अनवरी भाभी एक तरफ बैठी रो रही थी। उनकी आंखें लाल, चेहरा सूजा हुआ था। हाथों में माँ की चादर थी। मैं अंदर दाखिल हुई तो माँ की मैयत सफ़ेद कफन में लिपटी हुई कुछ कहना चाहती थी। मेरे कदम लड़खड़ा गए। ये वही माँ थी जो 2 दिन पहले अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी, जो चाहती थी कि मैं उन्हें ले जाऊं, जो डरी सहमी हुई थी और आज बिल्कुल चुप, जैसे ज़िंदगी भर की परेशानी उनके सांसों के साथ दफन हो चुकी हो। मैं उनके पास गई, घुटनों के बल बैठकर उनके चेहरे को छुआ, लेकिन अजीब सा खालीपन, जैसे कोई अपनी चुप्पी में चीख रहा हो। अनवरी भाभी पास आ गई। उनकी हिचकियाँ बंद चुकी थी। वह माँ के हाथ चूम रही थी, चेहरा छू रही थी, बार बार कह रही थी, मम्मी उठ जाओ, मुझे माफ़ कर दो। उनके शब्द सुनकर दिल में एक बार फिर जलन उठी। माफ़ी किस बात की और क्यों? मैंने चुप से भाई की तरफ देखा। उनके चेहरे पर उलझन के असर दिखाई दे रहे थे। वे अनवरी भाभी को गौर से देख रहे थे। गुस्ल की तैयारी पूरी हो चुकी थी। घर में कुरान की तिलावत की मध्यम आवाज़ गूंज रही थी। चेहरे और सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ माँ की चुप्पी,
आंगन में मौजूद थी। सब कुछ एक मातम की सूरत में मनाया जा रहा था। भाई ने निगाह मुझ पर डाली और सर झुकाकर कहा, दफनाने का टाइम हो रहा है, कब्र तैयार है, अब दफनाने में देरी नहीं लगानी चाहिए। मैंने एक चीखती हुई आवाज़ निकाली, नहीं, कुछ देर माँ को देखने दो। लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी ने जैसे पांव जकड़ लिए हो। दिल कह रहा था कुछ बाकी है, कोई बात, कोई इशारा, कोई राज जो अभी दफन नहीं हुआ। अचानक मेरे कंधे पर किसी का हाथ का दबाव पड़ा। मैंने मुड़कर देखा, एक उम्र दराज औरत जिनकी आंखों में नरमी, चेहरे पर मायूसी दिखाई दे रही थी, जिसे मैं पहचान नहीं पा रही थी। वह आगे बढ़ी, वह रोती हुई शब्दों में बोली, बेटी मैं तुम्हारे माँ की पुरानी सहेली हूँ, हमने बचपन साथ बिताया। वो बड़ी प्यार से मेरे सर पर सहला रही थी, मगर उनके चेहरे पर बहुत दर्द दिखाई दे रहा था जो मुझे परेशान कर गई थी। उन्होंने धीरे से मेरे कान में कहा, बेटी सब्र करो और अपनी माँ के कफन को हटाकर देखो, सब कुछ जान जाओगी। मैं दहाड़ती हुई माँ के मैयत के पास गई और उनके कपड़े को हटाने लगी। सब लोग मुझे आश्चर्य से देखने लगे, सब लोग मुझे हैरानी से देखने लगे और कहने लगे, तुम माँ के गम में शायद पागल हो गई हो, ये क्या कर रही हो, ऐसा करना बहुत गुनाह है, मैयत को बेपर्दा मत करो। अगर मैंने आज अपनी माँ को चुप से दफन होने दिया तो मैं गुनहगार हो जाऊंगी। मुझे जो करना है करने दो, और आप लोग भी अपनी आंखों से देख लो। जब मैंने कफन हटाया, उनके पेट में कई टाँके थे। हमें बताया गया था कि शुगर बढ़ने की वजह से उनकी मौत हुई है। फिर ये टाँके कहाँ से आ गए? मेरा भाई भी एकदम से मुंह खोलकर देखने लगा और कहा कि ये सब क्या है। फिर भाभी हम दोनों के पैरों में पड़ गई और कहा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। माँ बिल्कुल तंदुरुस्त थी, उनको कोई बीमारी नहीं थी। उनके घुटनों में थोड़ा बहुत दर्द होता था, जिनकी वजह से वह दवाई लेती थी। उनको कोई शुगर नहीं था, उनका हर चीज़ नॉर्मल था। मेरी माँ की तबीयत कई दिनों से खराब था। डॉक्टर ने उनके दोनों किडनी खराब बताया था और हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उनके लिए किडनी का इंतज़ाम कर सकते। और मेरी बहन भी 2 कंवारी थी। अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता तो मेरी बहनों का क्या होता? मेरा भाई तो अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया था, उसे घर से कोई मतलब नहीं था। फिर मैंने यही दिमाग लगाया, मैं अपनी सास का एक किडनी अपनी माँ को देकर उनको जीने का हक दे सकूं। लेकिन जब तुम्हारी माँ को हमने चेकअप करवाया तो उनका एक किडनी बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन उनके एक किडनी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी। मैं सासू माँ को जबरदस्ती अस्पताल ले जाती रही और सासू माँ को बताया कि उनका दोनों किडनी खराब हो गया है। लेकिन जब एक दिन मेरी माँ का फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत भी खराब है और अस्पताल में भर्ती हैं। उनका इलाज मैं ही करवा रही थी और उन्होंने बताया मेरा दोनों किडनी खराब है। तब सासू माँ ने बताया कि मेरे साथ भी यही सब प्रॉब्लम है, मैं भी रोज़ अस्पताल जा रही हूँ। सासू माँ को उनकी बातों पर थोड़ा शक हो गया। जिस हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा था, वहाँ का सारा रिपोर्ट ले जाकर वे दूसरे अस्पताल में चेक करवा कर आ गई थी। वहाँ पर डॉक्टर ने उनको सारी सच्चाई बता दी थी और उनका चेकअप भी किया था। वे बिल्कुल स्वस्थ थी। सासू माँ सीधे अस्पताल में पहुँच गई जहाँ मेरी माँ भर्ती थी। माँ ने सासू माँ को सब कुछ बता दिया था। उन्होंने कहा था कि अनवरी ही मेरा इलाज करवा रही है और उसने मेरे लिए किडनी का भी इंतज़ाम कर लिया है। तभी उस दिन वे रोकर अपनी बेटी से फ़ोन पर बात कर रही थी कि मेरे शरीर के अंगों को बेचा जा रहा है, जो तुम उनकी बातों को समझ नहीं पाई थी। और उसी दिन अनवरी ने उनको बेहोशी का दवा खिलाकर उनकी किडनी निकलवा कर अपनी माँ का ऑपरेशन करवा दिया था। उनकी माँ का ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी। मरने से पहले अपनी सहेली को भी बता गई थी कि मेरे कफन को हटाकर देखना अगर तुम्हें कुछ समझ न आए। और आज सच्चाई सबके सामने आ गई थी। अनवरी भाभी ने अपनी माँ को जिंदा रखने के लिए मेरी माँ को मौत के घाट उतार दिया था और ये एक सरेआम कत्ल था। वह फूट फूट कर रो रही थी और मेरे भाई के कदमों में बैठी हुई थी। वहाँ जितने लोग थे सब चीख पड़े थे। उन्होंने कहा कि हम इन दोनों पर कभी शक भी नहीं कर सकते थे। ये दोनों बहुत प्यार से रहते थे। कभी अनवरी भाभी की ऊंची आवाज़ तक किसी ने नहीं सुनी थी। आज अनवरी भाभी ने अपनी माँ को जिंदा रखने के लिए मेरी माँ को मौत के घाट उतार दिया था। भाई ने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया। अस्पताल समेत सभी को अरेस्ट कर लिया गया था। भाभी तो अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रही थी, लेकिन किसी ने भी उनको पलट कर नहीं देखा। भाई के बच्चे भी बड़े थे, लेकिन उनको भी अपनी माँ ही मुजरिम लग रही थी। उनकी माँ की तबीयत तो अब ठीक हो रही थी। मैं उनकी माँ से मिलने नहीं गई। मुझे अपनी माँ के मौत का बहुत दुख था। आखिर ये कैसी इंसानियत थी? एक माँ को जिंदा रखने के लिए एक माँ को मौत के घाट उतार दिया गया था। आप लोग बताइए, क्या अनवरी भाभी को माफ़ किया जा सकता है या नहीं?
उनकी माँ अपनी बेटी के रिहाई की भीख मांग रही हैं। क्या आप लोग बताइए, उनकी रिहाई की उम्मीद की जा सकती है? मैं तो कभी अनवरी भाभी को और उनकी माँ को माफ़ नहीं कर सकती। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।